नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा प्रेरक किस्सा गोई में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारी आज की कहानी है बहू का मान। बच्चों को स्कूल भेज मिताली ने चाय बनाई। बाई को खाने और नाश्ते का निर्देश देकर अपने कमरे में आ गई। सास को गुजरे अभी 1 महीना हो गया था। पूरे महीने रिश्तेदारों का रहना आना जाना बना रहा, तो वह घर से ही काम कर रही थी। आज ऑफिस भी ज्वाइन करना था। सारी जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर आ गई थी। सास थी तो उसे सब कुछ आसान लगता था, पर अब अकेले कैसे संभालूंगी, यही सोचकर घबरा रही थी। उसे विचारों में मग्न देख आकाश ने पूछा, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? जाना है, कहकर वह उठी, नहा धोकर तैयार हुई और रसोई में आ गई। अपना और आकाश का लंच पैक किया। ससुर और बच्चों का खाना हॉट केस में रख वह नाश्ता लगाने लगी। ऑफिस जाने से पहले ससुर ने उसे बुलाकर पूछा, बहू खाना कहाँ रख दिया है? जी किचन में, हॉट केस में रख दिया है, दोपहर तक गर्म रहेगा। कैसरोल में दही जमा दिया है, आप ले लीजिएगा। मिताली ने भरे गले से कहा। अच्छा, मैं ले लूँगा सब। ससुर ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। फिर आकाश की ओर देखकर बोले, बेटा मेरा चश्मा गंदा हो गया है, जरा साफ कर दो। आकाश ने चश्मा साफ करके उन्हें पहना दिया। उन्होंने हंसते हुए आकाश की पीठ थपथपाई और शाम को समय से घर आने को कहा। दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। रास्ते में मिताली बोली, इतने सालों में पहली बार पापा जी घर पर अकेले हैं, उन्हें खराब लग रहा होगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ, अब धीरे धीरे सब एडजस्ट होगा, आकाश ने कहा। ऑफिस पहुंचकर दोनों अपने काम से समय निकालकर घर पर फोन करते रहे। शाम को घर पहुंचे तो मिताली ने देखा ससुर रसोई में चाय बना रहे थे और बेटी निवेदिता ब्रेड स्लाइस पर मेयोनीज लगाकर सैंडविच बना रही थी। पापा जी आप आइए, चाय मैं बनाती हूँ। मिताली हाथ मुंह धोकर रसोई में आ गई। ससुर ने उसे समझाते हुए कहा, अरे बहू रहने दो, तुम दोनों अभी ऑफिस से थके हुए आए हो, थोड़ा आराम कर लो फिर काम करना। हमने मिलकर चाय नाश्ता बना लिया है, चलो साथ में बैठकर पीते हैं। मिताली हैरान हो गई। पहली बार जब ऑफिस से लौटकर आई थी तब सास ने ऐसे ही शब्द कहे थे और अब ससुर ने भी वही शब्द कहे। चाय पीकर ससुर बच्चों के साथ पार्क में चले गए। आकाश टीवी देखने लगा। बाई को आने में अभी समय था तो मिताली थोड़ा आराम करने के विचार से कमरे में आ गई। लेटते ही उसे याद आया कि कैसे शादी के बाद आकाश के साथ साथ उसे सास ससुर का भी पूरा सहयोग और स्नेह मिला था। सास उसके हर काम की सराहना करती, घर के हर काम हर निर्णय में उसे जरूर शामिल करती। अवसर मिलता तो रिश्तेदारों के सामने भी उसकी तारीफ करने से ना चूकती। सास द्वारा मिले प्यार को याद कर उसका दिल भर आया। कितना अपनेपन और विश्वास का गहरा रिश्ता बन गया था दोनों में। घर और रिश्ते निभाने के तौर तरीके सब सास से ही तो सीखे थे उसने। इसी प्यार और अपनेपन के कारण ही मिताली खुद भी समर्पित रही थी उन सब के प्रति। कि कोई शिकायत नहीं रही किसी से और ना ही उसने कोई शिकायत का मौका दिया। पिछले 3 महीने बीमार सास की अथक सेवा की थी उसने। बीते 12 वर्षों में सास के दिए अनेक आशीर्वाद उनके जीवन में फलित होते आए थे। अब वह आशीर्वाद नहीं मिलेंगे, ऐसा सोचकर वह दुखी थी। अभी तक घर के सारे काम वह सास की सहायता से संभालती आई थी,
परंतु अब अकेले ही संभालना होगा। तभी बाई की आवाज़ सुनकर वह उठ गई, चाय बनाई और उसे बाकी काम समझाकर बाहर कमरे में आ गई। आकाश बच्चों को होमवर्क करा रहा था। ससुर को मटर छीलते देख उसे हंसी आ गई। पापा जी, आप रहने दीजिए, हो जाएगा, मिताली ने कहा। तो ससुर बोले, देखो मटर तो मैंने छील दी है, अब सब्जी तुम ही बनाना। तुम्हारे हाथ से बनी सब्जी खाए बहुत दिन हो गए। जी अच्छा, मिताली ने हंसते हुए कहा। महीने भर से बना बोझिल वातावरण अब कम हो रहा था। सुबह ऑफिस के लिए जाते समय पिता ने उन दोनों को बुलाकर खाने के लिए पूछा और चश्मा साफ करने को कहा। फिर पहले दिन की तरह ही उनके सिर पर हाथ फेरते हुए खुशी जाहिर की। यह देख मिताली को बहुत आश्चर्य हुआ, पर वह चुप रही। फिर तो यह रोज का नियम बन गया। ससुर उनको बुलाकर कुछ पूछते तथा चश्मा साफ कराते और अपनी खुशी जाहिर करते। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। ससुर घर के हर छोटे बड़े काम में उसकी मदद कर देते, हमेशा उसकी सराहना किया करते। पर ऑफिस जाते समय जब उसे बुलाते तो कभी कभी उसे खीज लगती। एक दिन ससुर के बुलाने पर वह खुद नहीं गई, बल्कि आकाश से ही खाने के लिए बताने को कह दिया। तब ससुर ने बाहर आकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहू, तुम सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रही हो। फिर भी मैं रोज पूछता हूँ, इससे मुझे संतुष्टि मिलती है। मिताली थोड़ा झेप से गई। रास्ते में उसने आकाश से पूछा, आपको सुबह पापा जी का बुलाना अजीब नहीं लगता? आकाश बोला, लगता तो है, पर हो सकता है वह हमारा अटेंशन चाहते हों, इसीलिए ऐसा करते हूँ। हमें तो उनका ध्यान रखना ही है। सास को गए 8 महीने बीत चुके थे। जीवन फिर से व्यवस्थित रूप से चलने लगा था। उस दिन ससुर का जन्मदिन था। ऑफिस से लौटते समय आकाश और मिताली एक सुंदर सी कमीज और केक खरीद कर ले आए थे। मिताली ने उनके पसंद का खाना बनाया। ससुर बहुत खुश थे। बच्चों के साथ केक काटकर और खाना खाकर उन्होंने दोनों को अपने कमरे में बुलाकर कहा, आज मैं तुम दोनों से एक बात साझा करना चाहता हूँ। इसे तुम दोनों भी अपने जीवन में धारण करना। आकाश और मिताली ने एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देखा। तभी उन्होंने अलमारी से एक डायरी निकालकर दोनों की तरफ बढ़ा दी। मिताली ने डायरी खोलकर पढ़ी। उसकी सास ने अपने मन की बहुत सारी बातें उसमें लिखी थीं। ससुर ने अंतिम पेज पढ़ने को कहा। मिताली जोर से पढ़ने लगी। लिखा था, आकाश के पापा, हमारे बेटा बहू बहुत अच्छे हैं। भगवान करे दोनों हमेशा खुश रहें। बहू आधुनिक विचारों की है, सब कुछ बहुत अच्छे से संभालती है। मेरे जाने के बाद आप उसका मान ऐसे ही बनाए रखना, उसकी सराहना करना। बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को नादानी समझकर क्षमा कर देना। आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में बच्चे अक्सर बाहर जाते समय बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं। बड़ों का आशीर्वाद हमेशा कवच का काम करता है, इसलिए आप हमेशा दोनों को आशीर्वाद देते रहना। आपका आशीर्वाद हमेशा उनकी रक्षा करेगा। मेरा तो आशीष सदा उनके साथ रहेगा ही। डायरी पढ़कर मिताली की आंख से आंसू बह निकले। तब ससुर ने उसके हाथ से डायरी लेते हुए कहा, बहू, तुम्हारी सास ने यह डायरी मुझे दी थी और कहा था मेरे जाने के बाद बहू का ऐसे ख्याल रखना कि उसको इस घर में अकेलापन ना लगे। मैं तो वही कर रहा हूँ।
जो वह चाहती थी। इसीलिए तुम लोगों को इस कमरे में बुलाता हूँ ताकि अपने साथ साथ उसका आशीर्वाद भी तुम लोगों को दे सकूं। दोनों ही स्तब्ध थे। मिताली के साथ आकाश की आंखें भी भर आई थीं। माँ के प्यार और सहृदयता के प्रति दोनों ही श्रद्धान्वित थे। झुककर पिता के पैर छुए। मिताली तो ऐसे सास ससुर पाकर अपने को धन्य मान रही थी। अगले दिन से दोनों ऑफिस जाने से पहले अपने आप ही कमरे में जाने लगे, एक अनदेखे हाथ से मिले आशीर्वाद की लालसा में। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? अगर आपको पसंद आई है तो लाइक अवश्य करें तथा अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। धन्यवाद।